हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे जो एनआईएसएलओ का प्री का एग्जाम हुआ था। ठीक है, दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। एक जो शिफ्ट थी वो आई थिंक 1 बजे या फिर 1:30 बजे वाली कुछ तो शिफ्ट थी। ठीक है, और एक जो थी वो 4 बजे। ठीक है, तो मेरा सेकंड शिफ्ट में था, 4 PM वाले शिफ्ट में था। ठीक है एग्जाम। तो आरआरबी पीओ मेंस का भी एग्जाम था मेरा। तो उसके कारण उस दिन मुझे मेरा ट्रैवलिंग में चला गया था, क्योंकि मुझे एक सेंटर 100 किलोमीटर जाना था एंड वहां से 200 किलोमीटर, वहां से 100 और प्लस 200 मतलब 300 किलोमीटर दूसरे सेंटर जाना था। ठीक है, तो उसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी आज वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे, गुड अटेम्प्ट्स क्या है उस शिफ्ट के अनुसार, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एग्जाम के बारे में। ठीक है, दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट के साइड पे था, बट मोस्टली मॉडरेट था। ठीक है, तो इसलिए इसका कट ऑफ जो है वो 70 to 75 या फिर 70+ रहेगा। ठीक है, मोस्टली तो 70 to 75 रहेगा इसका। ठीक है, तभी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की भी। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या आया था उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में जो है थोड़ा प्रॉब्लम भी गया बच्चों को और प्रॉब्लम नहीं भी गया। ठीक है, तो पहले तो एक आई थी मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, 6 मंथ्स थे और 6 पीपल्स थे। ठीक है, 6 मंथ 6 पीपल से, और उसके साथ उनकी सिटीज दी। ठीक है, पहले क्या आई थी यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। 6 मंथ बेस्ड पजल, 6 पीपल वाली मंथ बेस्ड पजल आई थी। ठीक है, तो मंथ बेस्ड पजल में कैसा होता है यहाँ पे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मंथ बेस्ड पजल में जो आंसर आया था वो ऐसा था FCA। ठीक है, EBD ऐसा आया था। ठीक है, देन उसमें जो ये मॉरिशियस स्टॉक ऐसा कुछ तो उनके जो है उनके सीरीज दिए थे। मुझे सीरीज याद नहीं है, बट ये याद है। ठीक है, ये सीक्वेंस आया था। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, देन एक आई थी 8 फ्लोर वाली फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल में कैसा था, फ्लोर बेस्ड पजल में ये था सर कि 4 फ्लोर्स थे और 2 फ्लैट्स दिए थे। ठीक है, तो उसमें भी कहता था P और Q करके था, तो उसका आंसर क्या था PQ ऐसा था। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, PQ, तो यहाँ पे था FD, देन BE, EH, CA और GNB, ऐसा उसका आंसर बन रहा था। ठीक है, तो ये दो पजल्स हो गए। देन एक 5 मार्क्स के लिए चाइनीज कोडिंग आई थी, जो कि इजी लेवल पे थी। ठीक है, देन 7 व्हीकल्स वाली एक पजल आई थी। ठीक है, 7 व्हीकल्स वाली थी पजल थी। ठीक है, मैं एक 5 मार्क्स के लिए 7 व्हीकल। ठीक है, इसमें बताता हूँ मैं। 7 व्हीकल बेस्ड पजल थी, जो कि ये हमारा जो डे बेस रहती नहीं क्या, वो पजल थी। डे बेस पजल थी ये वाली। ठीक है, इसका आंसर कैसा था वो बताता हूँ मैं। इसका ऐसा था कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे करके था। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो इसमें जीप वैन साइकिल आता था। ठीक है, पहले इसमें जीप, देन वैन, देन साइकिल, देन एक कोई सी तो इसमें गाड़ी आती थी, सॉरी इसमें फिर कार आती थी। ओके, ठीक है, कार, बस, देन ट्रक एंड बाइक, ऐसा इसका आंसर आता था। ठीक है, ये इसका आंसर आता था। देन और क्या क्या था सर, ये था, और एक पजल थी जो कि 14 पीपल वाली थी। 7 एक साइड में, 7 दूसरे साइड में। ठीक है, फिर नॉर्थ फेस वाली ये मैंने बनाई नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो ये 6 मंथ बेस वाली जो पजल थी इसमें ज्यादा टाइम है, इसमें मुझे डबल बनाना पड़ा। तो इस वजह से मुझे ये पजल जो है वो बनाने को नहीं मिली। ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड वाला था। ठीक है, तो मीनिंगफुल वो जो वर्ड था वो ऑर्गेनाइज से बना था। ठीक है, ऑर्गेनाइज करके एक वर्ड था, वहां से उसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। देन 4 सीलॉग्स थे। ठीक है, तो सीलॉग्स कुछ ऐसे बना जाते थे, जीप ये था। ठीक है, देन कुछ जी ये सी ऐसा था, और इसके मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट अगर आपको याद होगा तो आप बताना मुझे। ठीक है, ऐसे कुछ इसके डायग्राम्स बन रहा था, ये डायग्राम मुझे याद था। ठीक है, याद मतलब लिख के लेके आया था मैं। ठीक है, देन ये था एक और एक जो था वो मंथ अपना जो वर्ड से बनाना पड़ता है, वर्ड वर्ड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल सॉरी बैकवर्ड फॉरवर्ड था, उसका भी वर्ड था एक। ठीक है, तो वो था 73816942 करके था। इसमें इवन में ऑड या फिर ऐसा कुछ तो था। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये था। ठीक है, ये हो गया था हमारा पजल एनालिसिस। ठीक है,
उसके साथ साथ और एक पजल था जो कि था हमारा वेट बेस, सॉरी हाइट बेस, ठीक है, हाइट बेस पजल था। तो हाइट बेस पजल में उन्होंने थोड़ा ट्रिकी वन दिया था, ज्यादा इजी था बट ज्यादा भी ये नहीं था, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आता था, ए बी सी एफ आता था, यहाँ पे डी ई, ठीक है। तो इन्होंने आंसर्स दिए थे, इनके वेट्स दिए थे, तो ये आता था ये से, यहाँ पे 70 आता था, इसका 68 आता था, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने इसको पूछ पूछ इसमें थोड़ा जो आंसर्स जो है इसके आंसर्स वो थोड़े लेंदियर साइड पे पूछे थे, ठीक है। तो आंसर लेंदियर साइड पे क्यों पूछे थे, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लीनियर साइड पे पूछे थे, ठीक है। आंसर भी उसके थोड़े ट्रिकी वन थे, इसके यहाँ से कैसे करना, वो वहां से कैसे करना, ठीक है। तो ये इसके थोड़े ट्रिकी वन पूछे थे, ठीक है। तो ये था मेरा रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। देन अभी बात करते हैं क्वांट में, सॉरी इंग्लिश में बात करते हैं हम, देन हम क्वांट में क्वांट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में एक आरसी आया था 8 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देन इसके बाद आया था एक पैराजंबल आया था 5 क्वेश्चंस के लिए, 5 क्वेश्चंस के लिए क्लोज टेस्ट आया था, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक तो थे पहले यही थे, ठीक है। देन 3 के लिए करेक्ट सेंटेंस थे, ठीक है। देन 5 वर्ड्स रॉन्गली स्पेल्ड वाले जो वर्ड्स थे हमारे, ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स थे, ठीक है। देन फ्रेजल वर्ब्स थे 3 क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब्स के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एबीसीडी वाला आया था, प्लस उसके साथ साथ जो हमारा वर्ड वाला भी आता था वो भी आया था, वो वही आया था, ठीक है। तो आरसी जो था, आरसी था स्पेस प्रोग्राम में, स्पेस पे कैसे प्रोग्राम लेते हैं, तो फिर लोग जाते हैं तो उसमें अब हमारी जो टीम एबिलिटी वगैरह उसमें था, ठीक है। देन उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, एक वेंचर करके आया था, ठीक है, और एक मॉक करके आया था, ठीक है। जो मॉक ड्रिल्स हम पहले करते हैं ना, मॉक मॉक देते प्री एग्जाम के पहले मॉक देते, तो वो इस पे जैसे मॉक ड्रिल्स करते हैं ना, वो उसी पे था, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो था वो स्लीप पे था, ठीक है, क्लोज टेस्ट जो था वो स्लीप पे था, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था क्वांट में, सॉरी इंग्लिश में, इंग्लिश इजी था, रीजनिंग भी इजी था। अभी हम बात करेंगे क्वांट की तरफ। क्वांट में क्या क्या था, तो क्वांट मुझे थोड़ा लेंदियर साइड पे लगा, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि अप्रोक्सीमेशंस जो थे वो थोड़े ट्रिकी वन थे, ठीक है सर। अप्रोक्सीमेशंस थे 5 क्वेश्चंस, देन एक टेबल दिया था, ठीक है। अर्थमेटिक के बारे में भी बात करेंगे हम, क्या क्या आया था, तो ठीक है। तो टेबल दिया था, टेबल दिया में क्या दिया था कि किसी का तो मंडे एंड फ्राइडे ऐसा कुछ दिया था, मंडे ट्यूसडे का, ठीक है। मंडे प्लस ट्यूसडे का डेट्स नंबर्स दिए थे एबीसीडी करके यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड में आपको बना के देता है, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा फिर, ठीक है। एबीसीडी था और यहाँ पे उन्होंने रेशियो पूछा था, मतलब 5/8, ठीक है। देन 11/18, ठीक है। देन 3/5, देन 4/9 या 4/9 था आई थिंक, शायद, ठीक है, ऐसा कुछ तो था। 230, 450, 360 एंड 240, ये था। मुझे लास्ट वाला याद नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, कि क्या आया था, तो ठीक है। तो ये था एक। देन एक 5 क्वेश्चन पाई चार्ट पे भी आए थे, ठीक है। 5 चार्ट में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे दिया था, ठीक है। तो संडे का दिया था 32% शायद, मंडे का जो दिया था वो 24% दिया था, देन ट्यूसडे का 16% दिया था, और वेडनेसडे का जो है वो 20% दिया था वेडनेसडे का, और थर्सडे का जो था वो आई थिंक 18 या कुछ तो ऐसा परसेंट जो बचा है वो वाला दिया था, ठीक है। तो सॉरी 8, हाँ 8 या फिर 18 कुछ तो ऐसा परसेंटेज बचा दो वो वाला दिया था, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी 250, ठीक है, ये थी। इसके साथ साथ मिसिंग नंबर थे, मिसिंग नंबर बहुत ईजी थे, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज एक, जो मिसिंग नंबर सीरीज तो एक थोड़ी मॉडरेट थी, बाकी के जो 4 थे वो इजियर साइड पे थे, ठीक है। देन अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे 10, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो वो अरिथमेटिक के कौन से क्वेश्चंस थे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक था एज बेस वाला पजल, ठीक है, एक बेस वाला पजल था। देन हाँ, और इसके साथ साथ एक केसलेट आई थी, ये केसलेट मॉडरेट टू हाई थी, ठीक है, याद रखना। मैंने इसको बनाने का ट्राई किया था केसलेट का, बट जैसे मैंने कंडीशंस लिखी तो उसमें थोड़ा अलग लॉजिक लगता था, जो कि प्री में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। ये केसलेट जो थी वो लीव करने लायक थी, तो मैंने ये बाकी और ये दिया है अप्रोक्सीमेशन, पाई चार्ट, मिसिंग नंबर, ये 20 क्वेश्चंस के और अरिथमेटिक के 2-3 क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अरिथमेटिक में कौन से क्वेश्चंस थे सर, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और एज का भी क्वेश्चन था। देन देन एक जो था वो पार्टनरशिप पे था, ठीक है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन इजी था। देन ट्रेन भी क्वेश्चन था,
ठीक है। मेंसुरेशन पे क्वेश्चन था, रेशियो एंड मिक्सचर पे जो क्वेश्चन बोलते हैं रेशियो मिक्सचर वाला, वो भी क्वेश्चन था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे था, ठीक है। टाइम एंड वर्क पे था हाँ, और एक SICI पे था, ठीक है। तो ये मुझे जहां तक याद है तो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेपर में रीजनिंग इंग्लिश खुला था, इंग्लिश खुला था, देन नहीं सॉरी सॉरी रीजनिंग खुला था, देन इंग्लिश खुला था, देन सबसे लास्ट में क्वांट खुला था, ठीक है। तो ये सीक्वेंस था पेपर का, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। तो ज्यादा पेपर वगैरह ज्यादा एकदम हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, बट नॉर्मल लेवल पे पेपर था, ठीक है। तो मेरे बात करते हैं अटेम्प्ट की, तो मेरे 26 यहाँ पे हुए, इंग्लिश में मेरे 27 अटेम्प्ट हुए और क्वांट में मेरे 22 हुए, ठीक है। तो रीजनिंग में मैंने क्या किया, मैं रीजनिंग में मैंने बाकी सब सॉल्व किया, बस ये जो ये पजल थी सेवन पर्सन वाली, ये मुझे सॉल्व करने को नहीं मिला, एक मीनिंगफुल वाला वर्ड्स ये सॉल्व करने को नहीं मिला, और एक दो जो क्वेश्चन है वो शायद मैंने सॉल्व नहीं किए, ठीक है। तो ये था। इंग्लिश में मैंने सभी सॉल्व किए, आई थिंक शायद मैंने जो करेक्ट सेंटेंस वाले थे उस वो 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। क्वांट में मेरे 22 अटेम्प्ट हुए, 22 में मेरे जो अटेम्प्ट हुए वो 5 अप्रोक्सीमेशन से थे, 5 टेबल दिए ऐसे थे, 5 इससे थे, 15 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, एंड एक जो था मैंने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन किया था, एंड एक जो था वो आई थिंक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये 22 क्वेश्चन थे, तो टोटल मेरे जो अटेम्प्ट है वो 27। तो ये कितना होता है, ये 5 हो जाएंगे, और ये 75 आउट ऑफ 100 मेरे अटेम्प्ट है, जो कि मुझे लगता है कि कम है थोड़ा, ठीक है। 80 प्लस जा सकते थे, तो मैंने यहाँ पे ब्लंडर किया रीजनिंग में मैंने जो ये मंथ बेस्ड पजल है इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया, इसको मुझे दूसरी बार बनाना पड़ा, एक कंडीशन गलत पढ़ ली थी मैंने, तो ठीक है। तो ये अगर जल्दी बन जाती तो अगर वो मैं अच्छे से पढ़ता था तो ये भी बन जाती थी, और 5 मार्क्स मेरे यहाँ से बढ़ते थे, और एक दो क्वेश्चंस और बढ़ते थे, ठीक है। तो ये था सेल गिवन एनालिसिस NSL AO प्री का, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।